कहते हैं, जब इंसान किसी अपने के लिए लड़ता है तो उसे दर्द से नहीं, लोगों की बेरुखी से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। जरा सोचिए, एक इंसान 26 दिनों तक भूखा रहता है, उसका शरीर जवाब देने लगता है, 11 किलो वजन कम हो जाता है, मसल्स खत्म होने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि शरीर के कई अंग और दिमाग स्थायी नुकसान की कगार पर पहुंच चुके हैं, और जब वे आखिरकार अपना अनशन खत्म करता है तो उसे बधाई नहीं मिलती, उसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सरकार से क्या डील हुई? अनशन केंद्रीय मंत्रियों के हाथों ही क्यों तुड़वाया? क्या पूरा आंदोलन सिर्फ एक समझौता था? शायद यही सवाल सोनम वांगचुक के दिल को सबसे ज्यादा चुभ गए। इसी दर्द के साथ उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से एक भावुक वीडियो जारी किया। वीडियो की शुरुआत में ही उनकी आवाज में दर्द साफ महसूस होता है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो वे दुख, हैरानी, गम और गुस्से के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपने भाइयों, बहनों और छात्रों के लिए 26 दिन तक भूखे रहने के बाद उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका है। करीब 11 किलो वजन कम हो चुका है, मसल्स लगभग खत्म हो चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर के कई अंग और दिमाग पर ऐसा नुकसान होने की नौबत आ गई थी जो शायद कभी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें बीमारी ने नहीं, बल्कि उन सवालों ने दी जो उनके त्याग पर उठाए जा रहे थे। भावुक होते हुए वांगचुक ने कहा, क्या अब मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा? क्या मुझे यह साबित करना पड़ेगा कि मेरा अनशन सच्चा था? मैंने किसके हाथों अनशन तोड़ा, क्यों तोड़ा और किसके हाथों नहीं तोड़ा? क्या अब इसका भी हिसाब देना पड़ेगा? उन्होंने बताया कि सुबह से लगातार फोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट भेजी जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में ही अनशन क्यों खत्म किया गया? क्या सरकार से कोई डील हुई? क्या कोई समझौता हो गया? इन सवालों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। वांगचुक ने बताया कि 23 जुलाई से उन्होंने लिक्विड फूड लेना शुरू किया, तब जाकर शरीर में थोड़ी सी ताकत वापस आई। लेकिन कितनी विडंबना है, जिस ताकत का इस्तेमाल उन्हें अपने स्वास्थ्य को संभालने में करना चाहिए था, उसी ताकत से उन्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ रही है। फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब शायद हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगर उन्हें सरकार से समझौता ही करना होता तो क्या वे 26 दिन तक भूखे रहते? क्या अपने शरीर को इस हालत तक पहुंचाते? क्या अपने परिवार को इस दर्द से गुजरने देते? उन्होंने कहा कि अगर सौदा करना ही होता तो किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर भी किया जा सकता था। इसके लिए अपनी जान दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? इतना कहते कहते उनका दर्द गुस्से में बदल गया। उन्होंने कहा, धिक्कार है ऐसे देश पर जहां किसी के त्याग से पहले उसकी नीयत पर शक किया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 हफ्तों में उनके परिवार ने जो दर्द सहा उसे कोई नहीं जानता। अगर लोगों को उस पीड़ा का थोड़ा सा भी एहसास होता तो शायद ऐसे आरोप कभी नहीं लगाते। वांगचुक का कहना है कि उनके खिलाफ इस तरह की बातें वही लोग फैला रहे हैं जिनका किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध है और जो राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए उनके आंदोलन को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा? क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ? ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है?
ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं आप में से ज्यादातर पर। सोनम वांगचुक, सामाजिक कार्यकर्ता, सोर्स एक्सेट वांगचुक। छ अगर कोई निष्पक्ष व्यक्ति सवाल पूछता है तो उसकी बात जरूर सुने, लेकिन सिर्फ नफरत फैलाने के लिए किए जा रहे आरोपों पर भरोसा न करें। अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल हर उस इंसान का है जो किसी बड़े मकसद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। क्या ऐसे लोगों को अपने त्याग के बाद भी अपनी नीयत साबित करनी पड़ेगी? क्या हर संघर्ष का अंत शक और आरोपों के साथ ही होगा, या फिर हम कभी त्याग की कीमत समझ पाएंगे? यह सवाल अब सिर्फ सोनम वांगचुक से नहीं, पूरे देश से पूछा जा रहा है।